नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। अहमदाबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में भारत सरकार के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत अहमदाबाद में विभिन्न धर्मों के कुल 188 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह सहकार मंत्री ने देश में रह रहे शरणार्थियों को न्याय और अधिकार के साथ सम्मानजनक जीवन देने के लिए CAA कानून की पहल को माना। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अमित शाह के दृढ़ प्रयासों से बना CAA कानून पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के बेघर लोगों के लिए आशा की किरण बन गया है और इसका परिचय दिया गया है दुनिया के लिए भाईचारे, सद्भाव और करुणा की हमारी संस्कृति। थोड़ा डिटेल बताना चाहता कि CAA क्यों लाना पड़ा। किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया, और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया तब भयानक दंगे हुए। स्वाभाविक था होंगे, मगर विजुलाइज नहीं कर पाए। अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है। भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते थे उनको सहन करनी पड़ी। हम नहीं भूल सकते। परिवार के परिवार उजड़ गए, करोड़ोंपति, अरबोंपति हमारे गांधीधाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं। और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था। बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गंवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए, और यहां आए, यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 याद। रक्षाबंधन के मौके पर जेल में महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों महिलाएं इस खास दिन को कैदियों के साथ मनाने के लिए जेल पहुंची। इन महिलाओं के साथ सैकड़ों बच्चे भी थे जो अपने प्रियजनों से मुलाकात के लिए पहुंचे। राजभवन के दर्जनों बच्चों ने भी इस अवसर पर जेल पहुंचकर कैदियों से मुलाकात की और उन्हें राखी बांधी। इस भव्य आयोजन में सैकड़ों कैदियों को राखी बांधी गई, जिससे जेल परिसर में उत्सव का माहौल बन गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई भयावह घटना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए बोझ साबित हो रही है, क्योंकि मामले से प्रभावी ढंग से निपटने में उनकी सरकार की विफलता के लिए हर तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को डॉक्टरों, नर्सों, एलजीबीटी समूह के सदस्यों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करते हुए मामले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह और सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं और स्थिति में सुधार की उम्मीद भी जताई। इस बीच विपक्षी बीजेपी और सीपीआईएम ममता और टीएमसी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा कि ममता सरकार की विश्वसनीयता शून्य है, जबकि विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह शर्म की बात है कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि रात में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ये मुझे लगता है ये कोई आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। और ये सच्चाई पेरेंट्स को आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाएं, इस पर लगे हुए हैं। और ममता जी की नेतृत्व में अगर आप एमपीज और एमएलएज के बयान देखेंगे, विशेषकर जो महिला एमपीज है जो बयान दे रहे हैं, मतलब इतने गलत बयान। मतलब वो कब डॉक्टर बन गए हैं कि वो पूरा पोस्टमार्टम का जो है ना, वो एक्सरे करवा कर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। और जो एक्चुअल बलात्कार के जो घटना घटी है उसके बारे में एक शब्द नहीं। तो ममता जी और उनके जितने चुने हुए लोग हैं, और जो एक एमपी है जो राज्यसभा के एमपी है, उन्होंने जो एक संवेदनशील रोल प्ले करने का प्रयास ही किया, तुरंत पुलिस ने उनको भी बुला लिया। तो ये पूरा जो ममता बनर्जी सरकार का जो पूरा रोल रहा है इसमें, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार की क्रेडिबिलिटी इस केस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया कि जीरो है, शून्य है उनका क्रेडिबिलिटी। अब सुमोटो लिया है, अब किस आधार पर लिया है वो तो हमें कल ही पता चलेगा। हालांकि वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के कारण ही अभी सीबीआई की जांच चल रही है, और कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच है जो बहुत अनिवार्य है। अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया। अब हम देखते हैं कल क्या उनका बयान आता है। ডাক্তারদের তো নিশ্চিতভাবে, তার আগে মহিলাদের কথা বলুন। রাজ্য সরকার অ্যাডভাইসারি দিয়ে ডাইরেকশন দিয়ে বলছেন রাত্রিটা মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয়। এ লজ্জা রাখার কোনো জায়গা আছে? যেখানে সংসদে বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণ বিল পাস হচ্ছে, নারী সশক্তিকরণের কথা বলা হচ্ছে, কেন্দ্র রাজ্য সরকারগুলি মহিলাদের কেন্দ্রিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ঘোষণা করছে, কার্যকর করছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি মহিলাদের নামে এগ্রিমেন্ট হচ্ছে, সেইখানে এই রাজ্য সরকার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চাটুকার, তাকে দিয়ে বলছে যে রাত্রিবেলা মহিলাদের ডিউটি করার দরকার নেই। সবচেয়ে বড় তো এইটা বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গে, মহিলাদের যে রাত্রিবেলা নিরাপত্তা নেই, এটা সরকার বলছে। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাদা হাতি পোষার মতো যাদের অ্যাডভাইসার করে রেখেছেন 3 লক্ষ টাকা করে মাসে খরচ করে, তারা বলছেন। এরপরে বলবে যে দিনের বেলাও মহিলারা বাড়ি থেকে বেরোবেন না। पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी मुख्यमंत्री की भूमिका की निंदा की और कहा कि जहां भी बलात्कार होता है ममता तुरंत पीड़ित परिवार से संपर्क करना चाहती है, उन्हें पैसे देना चाहती है और कहना चाहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से उन्होंने बलात्कार पीड़ितों के लिए रेट कार्ड तय कर दिया है और गवाहों को खरीदने का भी प्रयास किया है। The role of the Chief Minister in the state of West Bengal is very
condemnable role. Wherever there is a rape, she wants to immediately get into the contact of the victim family, pay them money and then say that everything is over. Unfortunately, she has fixed up rate card for the rape victims. Under the law, they are entitled to get compensation, but that should wait till the investigation is over. Her attempt is to purchase the witnesses. That attempt was made in this case also. The parents of the victim girl, they have formally refused it because they didn't like to be a part of the game played by the Chief Minister. On the contrary, they had given us the authority to move the court. We have moved the court and we got the investigation transferred to CBI. Now CBI is under the control of investigations. CBI has to submit a report to the High Court. Then we shall consider that and proceed further. No, you see that police commissioner shouldn't have make all this press conference and other things, because we have seen that he is a complete failure in controlling the situation. The activities of the police even after the report of this death, according to me, was not satisfactory. Now, whether 150 grams semen or not, that might be a confusing idea to the people. That's a different thing. But 150 milligram of you see, the milliliter of fluid was found there. Whether that fluid is semen or not, that's a matter of forensic investigation. But why should the police come forward to defend like this? When police, instead of discharging their duty, comes forward to defend and counter the public opinion and public views, shows that the police is not up to the mark. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुआरीजोर गोड्डा में डोमन सोरेन स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में लगभग 187 करोड़ 15 लाख रुपए की 151 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड की बहन बेटियों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर वर्ष 12,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की और नारी शक्तिकरण की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड लोगों को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बना रही है। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं से राज्य भर में खुशी का माहौल बताया और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह, विधायक प्रदीप यादव और कल्पना सोरेन समेत कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज हमारे सरकार के द्वारा सरकार बनने के बाद से कई सारी चुनौतियों के साथ साथ अपने राज्य के गरीब गुरुआ, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति जो हमारी संवेदनाएं थी, जो हमारे संकल्प थे, उसको हम लोगों ने लगातार धरातल पे उतारने का काम किया है। झारखंड एक गरीब गुरुआ राज्य है, जहाँ किसान, मजदूर, गरीब गुरुआ लोग अधिक बसते हैं। आदिवासी दलित पिछड़ों की संख्या की बहुलता है। राज्य अलग होने के बाद और राज्य अलग होने से पहले भी इन क्षेत्रों में नीति निर्धारण यहाँ के लोगों के मुताबिक नहीं हो पाया। नतीजा इस राज्य में सबसे अधिक पिछड़ापन देखने को मिला और इसी बीच इस गरीब पिछड़े राज्य में कोरोना जैसे महामारी एक अभिशाप की तरह होता है। बड़ी चुनौती मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला किया। जहां अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं। आपको याद होगा कि 2019 की पहले हमारे गांव में पंचायत टोले में 2, 4, 5, 10 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था। कई बुजुर्ग लोग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपना वृद्धा पेंशन पाने के लिए दलालों के आगे पीछे करते करते हजारों रुपया उनके पीछे लगा देता था, लेकिन वृद्धा पेंशन बनता नहीं था और बिना वृद्धा पेंशन लिए ही दुनिया से बेचारा पार हो जाता। दलालों का मकड़जाल हमारे बूढ़े बुजुर्गों की व्यथा, उनकी तकलीफ इतना पीड़ादायक था। आपको पता है आज के दिन में जो महंगाई का
दौर चल रहा है और गरीबी पिछड़ापन, जहां एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाला हो तो एक आदमी का कमर टूट जाता है। और ये देखने को मिला कि कई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला घर में छोड़ देता है, उसको कोई सुधि नहीं लेता था। जो बेटा उसका बुढ़ापे का लाठी होना चाहिए था वो उसको छोड़ के चला जाता है। क्या करेगा बेचारा गरीब? इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको हम पेंशन देने का काम करेंगे। पाथरघाटा पोस्ट ऑफिस, गईबतन पंचायत तले 3 मुख्यमंत्री 3 गड़ो को बुना और बोले महीना रे 1000 टका कते एम कना। तो नुआ दो बोले जोतवा के चिका गिदरा हम पढ़ा दाड़े चुदाड़े को ट्यूशन पैसा मेम दाड़िया और नुआ पैसा ते जाना सिम सुकरी हम हसूल दाड़े को नुआ लिखित मुख्यमंत्री धन्यवाद और ये सोरेन जोतो को की धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ पे आए हुए तमाम मंत्रीगण और प्रशासनगण को मेरे दिल से जोहार। मेरा नाम आयशा खातून, ग्राम तारानगर, पंचायत तारानगर, ब्लॉक पाकुड़ से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी एमए की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी एज 22 है और मुझे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया मिला है, जिसके मैं एमए की पढ़ाई आगे कर सकूं और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के अनुसार विभाग कार्यवाही करे। सरकार का स्पष्ट रुख है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और संविधान के प्रति संकल्पित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में केवल एक जाति के लोगों की भर्ती की जाती थी और आयोग तथा बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि वे पूरे असम में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरजी कर कोलकाता अस्पताल की घटना की निंदा की और कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। शर्मा ने यह भी कहा कि अगर असम में ऐसी घटना होती तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की होती और नतीजा 3 साल के रिकॉर्ड में स्पष्ट है। उन्होंने आगे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका रिकॉर्ड उनके पास है। অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকত শব্দটো কমাব। অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকত যাতে কোনো কাৰণতে কোনো ডক্টৰ অসুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ আৰু কলিকতাৰ ঘটনাটোক ইতিমধ্যে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে অন্তত ভুক্তভোগী বা আমাৰ যিগৰাকী ডক্টৰৰ লগত ইমান ঘৃণনীয় কাণ্ড হ'ল অপৰাধীয়ে যাতে সম্পূৰ্ণ শাস্তি পায় আৰু পিতৃ মাতৃয়ে যাতে অলপ হ'লেও ন্যায় পায়। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে ধৰ্ষণ কৰে আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে। তেতিয়া
মই মোৰ যোৱা 3 বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক एक्शन লোৱা হ'ল কুইক एक्शन নহ'ল লগে अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।